हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑफिशियल सुमिता सुमी पर। इस चैनल के जरिए आपके लिए लाई हूँ एक नया सेगमेंट, कहानियों का कस्बा। इस सेगमेंट में आपके साथ शेयर करती हूँ हर बार एक दिलचस्प कहानी। कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी, कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी, कहानी हम सबकी जिंदगियों से मेल खाती। तो लीजिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। आज की कहानी सुनेंगे आप सुमिता की जुबानी। ये कहानी है इंदौर शहर की, जहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर रहा करते थे। उनका दिन रात बस उनकी किताबों और शायरी में ही गुजर जाया करता था। अब शायर है तो अंदाज तो कुछ शायराना होगा ही, पर कुछ था उनके मन में जिस कारण अंदर ही अंदर वो उदास रहा करते थे और अपनी उदासी को शायरी का नाम देकर कागजों पर उतार दिया करते थे। पर कहते हैं ना, शोहरत इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनकी प्रसिद्धि जरूर थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ही लाचार थी। घर वालों ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था। जैसे तैसे बस गुजारा चल रहा था। ऊपर से तन्हाई ने जीना दुश्वार कर दिया था। एक दिन अपने हालातों से तंग आकर उन्होंने अपने मन की हर बात, हर जज्बात को कागजों में लिखकर किसी अनजान पते पर बिना सोचे समझे भेज दिया। उन्होंने सोचा कि यह पता तो गलत ही है, लौटकर वापस मेरे दरवाजे पर ही आएगा, तो क्यों ना खुद को ही खत लिखूं। और इस तरह उन्होंने ऐसे कई खत उस अनजान पते पर भेजने शुरू कर दिए। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पते पर उस शायर ने अपने खतों को भेजा, वह पता बनारस में रहने वाली एक चंचल सी लड़की का था। वह लड़की बनारस के एक वृद्धाश्रम में काम किया करती थी। उसकी शादी उसके माँ बाप ने बहुत ही कम उम्र में लखनऊ के एक नामी खानदान में करवा दी थी, पर उसके पति की बहुत छोटी ही उम्र में मौत हो गई थी और घर वालों ने उस लड़की से हर रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। इसलिए अब वह बनारस आकर एक विधवा का जीवन जीती और वहीं वृद्धाश्रम के काम करके अपना गुजारा करती। पहले पहल उसको उन खतों का मतलब समझ नहीं आया। लगा शायद किसी ने गलती से उसे भेजा है। पर जब उसको हर बार यह खत मिलने लगे तो मन में आया कि एक बार खोलकर पढ़ ही लूं। शायद किसी का जरूरी पैगाम हो। ना जाने उन खतों में, उन शब्दों में क्या जादू था। वह लड़की भी वह पैगाम पढ़कर अब मुस्कुराने लगी थी। पहले पहल गुस्सा तो बहुत आया। सोचा कि अब जब डाकिया आएगा तो उसको बहुत डांटूंगी, पर ना जाने वह ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि उन खतों में कोई फिजूल की बातें नहीं थी, बल्कि उस शायर के मन के अंदर के भाव थे जो वह किसी से कह नहीं पाया। सब वही लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं ऐसे भाव उस लड़की के मन में भी थे, पर समाज के नियमों ने उसको विधवा का नाम देकर उसे नकार दिया था। यह सब सोचना भी अब पाप बन गया था उसके लिए। यहाँ शायर भी हैरान था कि इतने खत लिखे मैंने, ना मुझे उनके जवाब आए, ना खत ही लौट कर आया। इस बार शायर ने खत में उन खतों का जवाब मांगा। जब लड़की ने पढ़ा कि उसको जवाब चाहिए तो वह हैरान हो गई और सोचा कि मैं कैसे किसी अजनबी को बिना जाने ऐसे खत लिखूं। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कुछ 2 शब्द लिखकर उसको खत भेज दिया। शायर यह जानकर कि उसको खतों के बदले जवाब आया है, बहुत हैरान रह गया और उत्सुक हो उसने वह खत पढ़ा। जैसे वैद्य एक नब्ज देखकर बीमारी बता देता है, वैसे ही शायर शब्दों को पढ़कर उसके मन का हाल जान गया। अब तो खतों का सिलसिला दोनों ओर से चलना शुरू हो गया। दोनों अब बहुत खुश रहने लगे, जैसे सब कुछ बदल सा गया हो। एक अलग सी मुस्कान अब रहने लगी थी दोनों के चेहरों पर। शायद यह उन खतों का जादू ही था जो दोनों के मन में खुशियां भर रहा था। फिर भी एक दिन शायर ने अपने बारे में लिख कर भेजा कि वह क्या करता है, कौन है, कैसा है, सब एक खत में लिखकर उसने भेज दिया। लड़की पढ़कर जान तो गई, पर साथ में कुछ डर गई।
उसके मन में यह ख्याल आया कि जो मैं कर रही हूँ वह भी एक विधवा के लिए पाप ही है, और अगर मैंने सच बताया तो शायद यह खत आने बंद हो जाएंगे। इस कश्मकश में उसको पूरी रात नींद नहीं आई। फिर भी उसने हिम्मत कर अपने बारे में सब कुछ सच लिखकर भेज दिया। जब शायर ने वह खत पढ़ा तो उसके दिल में उस लड़की के प्रति इज्जत और सम्मान और बढ़ गया, और खत का आना बंद नहीं हुआ। यह देखकर वह लड़की भी बहुत खुश हुई कि शायद कोई तो है जो मेरे मन की बातें सुनना चाहता है, समझना चाहता है। फिर एक दिन उस शायर ने खत में पूछा कि क्या हम कभी मिलेंगे? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो क्यों नहीं? लड़की ने जवाब में लिखा, यह महज एक खत नहीं है, यह हमारे मन के भाव हैं जो सिर्फ हम समझ सकते हैं। यह दुनिया नहीं। मिलना जुलना हर कोई चाहता है, पर मैं नहीं चाहती कि समाज मेरे कारण आपको कुछ अपशब्द बोले। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो क्यों ना हम खतों से ही केवल जुड़े रहें। यह खत, यह शब्द तो केवल हमारे हैं। इनके बीच ना समाज है, ना कोई कानून है, और ना ही कोई नियम। जब शायर ने यह सब पढ़ा तो उसने भी उसके मन को समझा और उसकी बात मान ली। इस तरह समय बदला। अब शायर बहुत नाम कमाने लगा, बहुत तरक्की करने लगा। यहाँ वह लड़की भी विधवाओं की सेवा मन से करने लगी, और जो उसको और पढ़ने की चाह थी उसको पूरा करके एक अच्छी शिक्षिका बन गई। पर जो नहीं बदला वो था खतों का आना जाना। दोस्तों, माना इस कहानी में बहुत संवेदना और समाज के कुछ कटु सत्य छुपे हैं, पर प्यार में दिल के तार जुड़ना, आपसी समझ होना बहुत जरूरी होता है। आज के यंत्रों के दौर में लोग पास होकर भी दूर हो गए हैं, और जो दूर है वह दूर होकर भी पास हो गए हैं। इसलिए रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, आपसी समझ, एक दूसरे का सम्मान और दूसरे के मन की बातें सुनना बहुत जरूरी है, और यही हमें एक सुखद जीवन का आनंद देती है। कहानियों के कस्बे से आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्से और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल ऑफिशियल सुमिता सुमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। अगली बार फिर से मिलूंगी कुछ दिलचस्प किस्से और कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा दोस्तों।